Hello बच्चों, let's say the given question. The question says a teacher assigned a work of converting the position time graph given below into velocity time graph. All four students A, B, C and D plotted the graphs as under the person to draw the correct graph. So basically position time graph has been given और इसके corresponding velocity time graph हमसे पूछा गया है. So as a key concept we need to understand about the concept of velocity displacement या फिर position time graph की हम बात करेंगे as a concept. तो पोजीशन टाइम ग्राफ से जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं वो ये है. फर्स्ट इज स्लोप ऑफ दिस पोजीशन टाइम ग्राफ जो है दैट गिव्स अस वेलोसिटी. चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी ओनली. ठीक है. अब इसी के बेसिस पे विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. अगर हम ग्राफ को पोजीशन टाइम ग्राफ को देखें तो 0 से t1 टाइम के लिए जो बॉडी है या पोजीशन है, पोजीशन इज कांस्टेंट, पोजीशन इज फिक्स्ड, पोजीशन इज फिक्स्ड या कांस्टेंट बोले तो अच्छा होगा. पोजीशन कांस्टेंट है का मतलब यह है कि इसका स्लोप जीरो है. स्लोप इज जीरो, राइट. अब यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप जीरो है, दैट मीन्स वेलोसिटी विल बी जीरो. पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा है हमें? वेलोसिटी. सो दिस इंप्लाइज दैट के वेलोसिटी इज जीरो, यानी कि 0 से t1 टाइम के लिए वेलोसिटी विल बी जीरो. अब वो ऑप्शंस को हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन में वेलोसिटी जीरो आ रही है. अगर हम ए ऑप्शन में देखें तो 0 से t1 टाइम के लिए कोई वेलोसिटी नहीं है. डॉटेड लाइन को नहीं देखना है हमें, डार्क लाइन को देखना है. तो 0 से t पे ही डार्क लाइन है, बेसिकली जीरो है वेलोसिटी. सो ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर, राइट. बी और सी डी को भी देख लेते हैं. तो बी में देख सकते हैं कि हम बी में 0 से t1 पे एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट बोली जा रही है. ठीक है ना, विच इज़ नॉट द केस, राइट. क्योंकि पोजीशन जब फिक्स है, पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, तो वेलोसिटी आएगी नहीं. ठीक है ना, तो ऐसे भी समझ सकते हैं, तो इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं. सिमिलरली इसको भी डिस्कार्ड कर सकते हैं. 0 से t1 में हम देख सकते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी बढ़ती जा रही है. वेलोसिटी बढ़ती जा रही है मीन्स एट कांस्टेंट रेट. तो ये भी नहीं होगा. ऑप्शन डी कैन ऑल्सो भी डिस्कार्डेड. फर्दर भी लेट से हम चेक कर लेते हैं. t1 से t2 पे अब हम देखते हैं. तो t1 टाइम से लेकर t2 टाइम के अगर हम में देखें तो t1 से t2 में ये जो है पोजीशन बढ़ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लीनियरली बढ़ रहा है बेसिकली. तो पोजीशन इज changing at constant rate, we can say changing at constant rate. constant rate mean with respect to time position change हो रही है. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि पोजीशन चेंज हो रही है. दैट इम्प्लाइज दैट कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्लोप इज कांस्टेंट. देख सकते हैं ये जो लाइन बनी हुई है इसका स्लोप कैसा है? स्लोप इज कांस्टेंट. स्लोप कांस्टेंट का मतलब ये है कि वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट. दिस इम्प्लाइज दैट वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट. तो ये एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए. वेलोसिटी इज कांस्टेंट. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है यहाँ पे इस तरीके से, राइट. विच इज which means कि velocity is constant. So option A will be the answer for this. I hope you understood the solution. All the best.